Dear student, today we are going to start one of the basic or one of the difficult, or you can say on the basis of IIT JEE, it is very important unit of physics that is called electrostatics. So what is the meaning of electrostatics? Today we will start with the electrostatic. First of all, we have to understand that what is the meaning of electrostatic. Simply, electrostatic means the study of electrical effect of charge at rest. That means if there is any charge which is at rest, then if we study the electrical effect of that charge, that is known as electrostatics. So now I will discuss about first term, that is known as electric charge. So this is the most basic term of this electrostatic. That means we will use this physical word very frequently. So first of all, we discuss about electric charge. What is the meaning of electric charge? Electric charge is the property of any matter due to which it produce and experience electrical as well as magnetic effect. That means this is the property of any matter. Any substance that will be the constituents of that substance must be the charge. That may be electron, that may be proton, that may be neutral particle is neutron. So every constituents of any matter that contains the charge or uncharged particle. So here we will discuss about the electric charge. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं. आप अपनी स्क्रीन पे एक एनिमेशन देख सकते हैं. यहां पर हमने एक ग्लास रॉड को लिया हुआ है. दिस इज गिवन अ ग्लास रॉड एज वेल एज दिस इज गिवन अ सिल्क क्लॉथ. अगर आप इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ पे रब करना स्टार्ट करें, ड्यू टू फ्रिक्शन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज पार्टिकल्स का डायरेक्ट ट्रांसफर होगा और उसकी वजह से, रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हम यहां पर देखेंगे चार्ज अपीयर हो जाएगा. आइए देखते हैं कैसे हम करेंगे इस एनिमेशन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ पे रब करना स्टार्ट कर दिया. तो जैसे ही आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं, हम देख सकते हैं कि इस ग्लास रॉड पे एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जा रहा है. वाइल द सिल्क क्लॉथ पे हम देखें तो एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जा रहा है. सो यहां पर हमने देखा एक एनिमेशन की हेल्प से कि सिल्क क्लॉथ पे किस टाइप का चार्ज आ गया, और यहां पर हम देख सकते हैं दिस इज गिवन अ ग्लास रॉड. सो ग्लास रॉड पे हमने देखा कि भाई किस टाइप का चार्ज आ गया. सो ग्लास रॉड डेफिनेटली यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और सिल्क क्लॉथ यहां पर नेगेटिव चार्ज हो गया. सो इस एनिमेशन में हमने देखा कि रबिंग प्रोसेस से, दैट मींस डायरेक्ट कांटेक्ट से कैसे इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज पार्टिकल का ट्रांसफर हो जाता है. नाउ आइए हम देखते हैं एक और एग्जांपल इसका कि जब हम यहां पर एक वुलन क्लॉथ पे एक हम वुड का जो रॉड है उसको रब करते हैं. So here it is given a woolen cloth, और जैसे ही आप यहां पर इस woolen cloth पे एक वुड के रॉड को रब करना स्टार्ट करेंगे, विल से फिर से चार्ज अपीयर हो जाएगा. लेकिन यहां पर चार्ज अपोजिट नेचर का अपीयर होगा. सो द चार्ज हैविंग इन अपोजिट नेचर. सो ये डिपेंड करता है हम किस मैटर को, किस सब्सटेंस से रब कर रहे हैं या कहां से कहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर हम कहते हैं चार्ज का ट्रांसफर हुआ. नाउ विल डिस्कस अबाउट ए चार्ज बॉडी. चार्ज बॉडी का मीनिंग क्या है? चार्ज बॉडी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. दिस इज गिवन अ चार्ज बॉडी. इसके सरफेस पे, दिस इज अ कंडक्टर, इसके सरफेस पे आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है. सो चार्ज बॉडी मींस देयर मस्ट बी सम नेगेटिव चार्ज, और अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, इसका मीनिंग है इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है. इसका मीनिंग जो आप अपनी स्क्रीन पे नेगेटिव चार्ज कंडक्टर देख रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा. इसका मीनिंग है नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे आए होंगे कहीं ना कहीं से. सो ये हमने देख लिया कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर होते हैं, दैट विल बी द नेगेटिव चार्ज बॉडी. सो नेगेटिव चार्ज बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और डेफिनेटली इसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई बॉडी
नेगेटिव चार्ज, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसका मास चेंज हो जाता है। और यहां पर इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, although it is having very less, very little quantity, that will be equivalent to 9.1 and that should be 10 to the power minus 31 kg. So although इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, बट जेन्यून मास तो है। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, सपोज 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन और 10 पावर 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो डेफिनेटली वहां पर एक जेन्यून मास रेज हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी। सो यहां पर इसमें हम देख सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। दैट मींस दिस इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। Now I'll discuss about another type of charge body and this is positive charge body. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी में यहां पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने का मीनिंग है इसने इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं डोनेट किया है, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है उसका रिजल्ट ये हुआ है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सो यहां पर आप देख सकते हैं दिस विल बी द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मीनिंग इसने चार्ज डोनेट किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और वो रिजल्ट हुआ कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। दिस विल बी द आल्सो एग्जांपल ऑफ ए कंडक्टर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द बेटर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड हियर वी कैन से दिस इज द केस ऑफ वेयर द बॉडी लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट हियर इट इज द पॉजिटिव चार्ज बॉडी। So now I'll discuss about another body that will be neutral body. So this is the example of neutral body. इसका मीनिंग है इस बॉडी के ऊपर इक्विवेलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वहां पर प्रोटॉन होंगे, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चार्ज बॉडी के सेगमेंट में एक हम दूसरा टाइप का बॉडी देख रहे हैं, दैट विल बी द न्यूट्रल बॉडी। सो ये हमारा एक एप्लीकेशन हो गया न्यूट्रल बॉडी का। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इक्वल अमाउंट में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं। सो हियर वी कैन से दिस इज इक्विवेलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी कैन से दिस विल बी द न्यूट्रल बॉडी। सो ये न्यूट्रल बॉडी हो गया। न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग ये नहीं होता है कि उसके ऊपर चार्ज ही नहीं होगा। न्यूट्रल बॉडी मींस देयर विल बी इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज। सो यहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया। दैट मींस इट विल नाइदर गेन्ड नॉर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ना तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन्ड किया है और ना ही इसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है। इसका मीनिंग है ना तो इसने किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए हो, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा। सो ये दोनों केस यहां पर पॉसिबल नहीं होंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल बॉडी। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द अमाउंट ऑफ चार्ज। सो अभी तक हमने देखा पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होता है। नाउ वी आल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूट्रल बॉडी। अब देखते हैं कि अगर कोई बॉडी चार्ज बॉडी है तो उस पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, कितना चार्ज उस पे एग्जिस्ट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी डिफाइंड एज Q शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस NE। And definitely here N will be number of electrons gained or lost. जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे दैट विल बी द वैल्यू n। ये n यहां पे नंबर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग दैट एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड दैट शुड बी 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। सो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज इन एनी पार्टिकल दैट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट दैट विल बी इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। एंड हियर वी विल से पॉजिटिव साइन आप देख सकते हैं यहां पर Q इक्वल टू प्लस माइनस NE में हम पॉजिटिव साइन तब यूज करेंगे व्हेन दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन एमिटर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है देन वी विल यूज पॉजिटिव साइन, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इन दैट केस वी विल यूज नेगेटिव साइन, दैट इज नेगेटिव चार्ज बॉडी एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज बॉडी। सो हियर दीज आर द एग्जांपल ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस। अब हम देखते हैं चार्जेस के यूनिट क्या पॉसिबल है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट यूनिट ऑफ चार्ज। सो यूनिट ऑफ चार्ज में फर्स्ट SI यूनिट है दैट विल बी एम्पियर इनटू सेकंड। So SI unit ampere into second हो गया, and next we can say here and MKS unit that will be equivalent to coulomb. MKS unit coulomb हो गया। So एक MKS unit हो गया जिसमें हम इसको coulomb बोल रहे हैं, and other one is smallest unit.
जो चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट होगा दैट विल बी स्टैटिक कूलम, और इन शॉर्ट विल से ESU. Also this is known as Frankline. So this is the Frankline is also the unit of ESU or the smallest charge unit. तो चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया फ्रैंकलाइन, एंड दिस विल बी द, हियर वी कैन से द कंजर्वेशन ऑफ दिस वन. And one more, this is the largest unit of the charge, that will be Faraday. Faraday is also a scientist who explained the electrochemical series. In chemistry, you will discuss that. Now, first of all, we'll see the conversion of these unit. इन यूनिट को हम कैसे आपस में कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन में हम देखते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU. एंड रिमेंबर इट, जब भी हम ESU को यूज करेंगे और स्टैटिक कूलम यूज करेंगे, इन दैट केस F विल बी इन डाइन. F को हम सीजे सिस्टम में डाइन लिखेंगे, एज वेल एज R दैट शुड बी इन सेंटीमीटर. R सेंटीमीटर में होगा. सो ये हमने कूलम को ESU, स्टैटिक कूलम और फ्रैंकलाइन में हमने कन्वर्ट कर दिया. नाउ वन मोर थिंग इज देयर, दैट 1 कूलम विच इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर सेकेंड. Now one more thing, that Faraday, well Faraday, 1 Faraday is equivalent to a huge amount of charge, that will be 96500 coulomb. So 1 Faraday is equivalent to 96500 coulomb. Now